नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में एनवी मीडिया। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो एक ये वीडियो है काफी वायरल हो रही है और कई लोगों ने मुझे कहा है, कई ऐसे लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि सर इस वीडियो के बाद हमें पाई नेटवर्क में डाउट होना शुरू हो चुका है और क्या हम इसमें कंटिन्यू माइनिंग करें या ना करें। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने कई बार अपनी वीडियोज में एक एक चीज क्लियर की है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जिनको 2014 में जो टॉप 5 व्हाइट हैकर्स थे उनमें से एक थे, तो इन्होंने पाई नेटवर्क के बारे में जो कहा है उसकी वजह से काफी लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूंगा और जो भी उन्होंने सवाल पूछे हैं पाई नेटवर्क से उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या पाई नेटवर्क सच में स्कैम है या ये सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम दोस्तों ये पूरी वीडियो को रिएक्ट करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। मेरे साथ मौजूद हैं राफे बलोच, जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। राफे दुनिया के 5 बेहतरीन वाइट हैट हैकर्स में से एक थे 2014 में। इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं, जिसमें पेपल के अंदर इन्होंने वल्नरेबिलिटी निकाली थी। इसके अलावा एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे बग्स निकाले हैं। राफे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में, यही आप ये कह लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। और जो पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम लॉ है, जिसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट कहते हैं, उस पर भी इन्होंने काम किया है। तो राफे से आज क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हम बात करेंगे। जो भी तो दोस्तों, जिस हिसाब से इन्होंने कहा है तो ऐसा लग रहा है कि काफी जो ये एक्सपर्ट है ये बहुत ही एक उम्दा लेवल के एक्सपर्ट है। तो देखते हैं कि इनका क्या कहना है जो पाई नेटवर्क है उसके बारे में। टॉपिक होता है मार्केट में, स्पेशली पैसों को लेके उससे स्कैम्स भी बहुत होते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इस वक्त है और इतने सारे कॉइन्स हैं, आई एम नॉट श्योर दर्जनों में, सैकड़ों में गिनने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे हो गए। और कुछ हमारे सामने केस भी, एक वन कॉइन का बड़ा फेमस केस था। और कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं जो कि शायद ऐसा स्कैम ना हो, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो। क्योंकि हम बिटकॉइन को ही क्रिप्टो करेंसी के तौर पे लेते हैं, वो सिनोनिमस हो गया बिकॉज वो सबसे पहले वही आया था, तो अब लोग वही समझ। लेकिन बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है, कहते हैं टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है उसकी। इस तरह के बहुत सारे। इसी तरह से रिपल है, रिपल के बारे में रिपोर्ट्स आ रही होती है कि उसको आप माइन नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, उसमें भी लोग पैसे करें। तो एक आम आदमी को ये कैसे समझ में आएगा, क्या ये बाकी पॉसिबल है कि आप इंटरनेट पर रिसर्च वगैरह करके या कोई आर्टिकल पढ़ के समझ सकें कौन सा कॉइन स्कैम है और कौन सा स्कैम नहीं है, लेकिन उसकी वर्थ बहुत कम है बिकॉज वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। कैसे पता चलता? देखिए, मैं रूल ऑफ थंब बता देता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी MLM स्कीम्स होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, वो दोस्तों, यहां पर मैं थोड़ी सी वीडियो को रोकना चाहता हूं। इन्होंने जो पहली बात की MLM स्कीम्स की, दोस्तों MLM की फुल फॉर्म ही होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल का मतलब क्या है? जिसमें कई लेवल्स होते हैं। जैसे कि मैं हूं, मैंने अपने नीचे किसी को रिक्रूट किया, उसने नीचे किसी को रेफर किया, तो मुझे उन सब का जो है बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ऐसा तो पाई के केस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट लेवल तक है। जो जिसको मैं रिक्रूट करूंगा, जिसको मैं रेफर करूंगा, मुझे सिर्फ उसका ही बोनस मिलेगा, वो भी तब अगर वो एक्टिव रहेगा। और उसके नीचे वो चाहे जितने मर्जी बंदे जोड़े, उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो MLM की बात है, तो वो जो पाई नेटवर्क है वो एक MLM स्कीम नहीं है। बाकी देखते हैं कि ये आगे क्या बोलते हैं। फ्रॉड्स होते हैं। तो अगर कोई कॉइन आपसे ये कह रहा है कि अपना आप लोगों को जमा करें और आपको रेफरल्स आ रहे हैं कि इस पे बोनस मिलेगा और लोगों को वो करें, तो ये आपके ख्याल में ये स्कैम होगा? देखें, ये मेरे ख्याल में नहीं है। इसको 20 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं इसको बैन कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया में बैन है, बांग्लादेश में बैन है, US में भी काफ़ी स्टेट्स में जो है ना ये बैन है। जब भी ऐसा कोई मैकेनिज्म हो जिसमें एग्जिस्टिंग यूज़र्स को पैसे देने के लिए आपको नए यूज़र्स रिक्रूट करने पड़े और उस पूरी स्कीम का कोई बिजनेस मॉडल नहीं हो, तो ये एक MLM और एक पॉन्जी स्कीम होती है। तो बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारी ऐसी पॉन्जी स्कीम्स आ रही हैं जहाँ पर रेफरल्स के थ्रू, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पाई कॉइन है। पाई कॉइन के बारे में काफ़ी एम्बिग्यूटी है। पाई कॉइन ने एक आर्मी हायर की हुई है जो कि लिटरली सोशल मीडिया पे जाके ये प्रोपेगेंडा। अब दोस्तों, यहां पर मैं रोकना चाहता हूं। आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि पाई नेटवर्क ने एक आर्मी हायर की हुई है और ये टोटली अपने हिसाब से कह रहे हैं, बिना किसी रिसर्च के। और जो ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो ये अपनी मर्जी से, अंदाजे से किसी को ब्लेम करना ये मुझे सही नहीं लगा। ये कैसे कह सकते हैं कि पाई नेटवर्क ने एक मार्केटिंग टीम हायर की है? आप जो लोग इसमें जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि आपको पैसे मिल रहे हैं इसमें जुड़ने के? या जैसे अगर मैं हूं, मैं भी आपकी तरह एक पायनियर हूं, तो क्या मुझे पाई नेटवर्क पैसा दे रहा है इसको प्रमोट करने का? मुझे क्या फायदा हो रहा है? दोस्तों, मुझे आप ये बात बताएं। आगे देखते हैं।
करने की कोशिश कर रही है। हमारी वीडियोस किसी पोस्ट ऑफिस में नहीं आएंगी देखिए, और उसने तो महीनों पुरानी पोस्ट डाल दो तो डेट तक नहीं पढ़ेंगे, वही पोस्ट आगे डाल देते हैं। एग्जैक्टली कि जो ये पाई कॉइन है जी ये लेजिटिमेट है। अब मुझे एक बात बताएं, कोई एक बंदा जिसने कैश आउट करवाया हो, अब इस तरह दोस्तों यहाँ पर इन्होंने, मैं हैरान हूं जो ये चीज पूछ रहे हैं कि कोई एक बंदा बताओ जिसने कैश आउट किया हो। इनका मतलब ये है कि अगर किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने पाई नेटवर्क से कैश आउट किया होता तो क्या ये लेजिटिमेट होता? दोस्तों ये कैसा तर्क हुआ? दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर कोई MLM स्कीम होती है तो वो पहले लोगों को पैसा देती है कि आओ इसमें जुड़ो, हम आपको इतना बेनिफिट देंगे। जब टॉप के यूजर्स होते हैं उनको जब पैसा मिलता है तो वो क्या करते हैं, और नीचे नए नए लोगों को जोड़ते हैं और उनसे क्राउड फंडिंग के थ्रू उनको पैसा मिलता है। और यहाँ पर जो ये बात कह रहे हैं कि आपको जो ये पैसा नहीं मिला अभी तक तो ये स्कैम है, तो दोस्तों जो ये चीज कह रहे हैं दोस्तों मुझे सच में हंसी आ रही है कि इनका जो ये कहना है कि क्या आपने कोई एक बंदा बताओ जिसने कैश आउट किया है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही एक तरह से मैं कह सकता हूं कि एक ना समझ वाला इनका जो क्वेश्चन है वो है। आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं। जो इसमें जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं, इसमें बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कुछ यूजर्स को कैश करने देती हैं ताकि परसेप्शन दिया जाए, देखें जी ये ट्रांजैक्शन प्रूफ है, मैंने तो पैसे निकलवा लिए, आप भी पैसे निकालें। सक्सेस स्टोरी बताई जाती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने खुद बताया है कि जो कुछ ऐसी MLM स्कीम्स होती हैं वो सक्सेस स्टोरीज बताती हैं। पाई नेटवर्क ने क्या आपको एक भी सक्सेस स्टोरी बताई है? बल्कि उन्होंने अपने जो उनका जो अपना FAQ है उसमें साफ साफ लिखा है कि ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है, बल्कि यहां पर अभी हम एक काम कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम नहीं जानते कि ये जो ये पाई नेटवर्क है ये 100% सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन हम अपना 100% देंगे इसको सक्सेस बनाने में। तो जो ये चीज कह रहे हैं तो दोस्तों वो तो बिल्कुल वैलिड नहीं है, इन्होंने खुद ही अपने पॉइंट को आर्ग्यू कर दिया है। अब आगे देखते हैं। अब जो आप देखें कि ये जो पाई कॉइन है इसमें देयर इज नो वैल्यू दैट दे आर एडिंग। सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में जाएं और जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और वो। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं पाई नेटवर्क। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूं तो जितनी इनकी एक फाउंडेशन बन रही है अपना पूरे पाई नेटवर्क की, क्या उसका मेन विजन है, क्या उसका मिशन है, इन्होंने वो कुछ नहीं पढ़ा है। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। वैल्यू ऐड तब होगी जब ये एक पूरा इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो ये चीज कह रहे हैं तो दोस्तों वो भी काफी एक तरह से मैं इसके अभी एग्री नहीं कर रहा हूं। शायद आगे कोई अच्छा पॉइंट भी कर दें, वो भी देखते हैं दोस्तों। फोन में बेसिकली माइनिंग करेगा। अब माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग ट्रांजैक्शन। नॉर्मली अगर आप सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में होते हैं, आप बैंक्स में होते हैं, तो बैंक्स होते हैं जो ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में माइनर्स होते हैं जो कि ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं और एल्गोरिथम उनको एक रिवॉर्ड दे रहा होता है। उसी तरीके दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सही कहा है कि जो माइनिंग है उसका काम है ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना, जो ब्लॉकचेन है उसको सिक्योर करना, जो ट्रांजैक्शन है उसको वेरीफाई करना। कोई गलत नहीं कहा है। आगे देखते हैं। करेंसी जो है ना बगैर इन्फ्लेशन जो है ना क्रिएट किए हुए सिस्टम के अंदर इंजेक्ट की जा रही होती है। तो अब इसमें आप देखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल से आप माइनिंग करें, ये नया कॉन्सेप्ट जो है नहीं है। इलेक्ट्रोनियम हो गया और भी 2 करेंसीज हैं जिनका एक कॉन्सेप्ट है जो पाई कॉइन ने ना कॉपी किया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जिस वक्त करेंसी माइन हो रही दोस्तों जो अभी इन्होंने कहा है कि इन्होंने इलेक्ट्रोनियम का और ऐसी कोई ऐप्स है उनको कॉपी किया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे से कि जो पाई नेटवर्क अपनी ब्लॉकचेन बना रहा है अलग से स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल के ऊपर, उन्होंने कोई क्लाउड माइनिंग नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमको रिवार्ड मिल रहे हैं वो मिंटिंग के रिवार्ड मिल रहे हैं। वो कैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर भी मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। ये ट्रांजैक्शन कंफर्म की जा रही होती है, उस वक्त एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व किया जा रहा होता है जिसमें सीपीयू के बेसिकली तमाम रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं। अब दोस्तों मुझे पता नहीं ये किस जमाने में रह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि माइनिंग करने के लिए लार्ज कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, आपको पजल सॉल्व करनी पड़ती है, जिसके लिए जो काफी आपको रिसोर्सेज सीपीयू जीपीयू की जरूरत पड़ती है। अब इनको शायद इन्होंने जो स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल है उसके बारे में नहीं सुना है, ये सिर्फ बिटकॉइन ही पढ़कर आए हैं। उसके अलावा इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आगे डेवलप हुई हैं। जो अब बिटकॉइन की कमी सबसे बड़ी यही थी कि उसमें जो एनर्जी वेस्ट था वो इतना ज्यादा था, जिसकी वजह से बहुत सारी नई जो माइनिंग के जो प्रोसेस है जिसको हम कंसेंसस एल्गोरिदम बोलते हैं वो आए हैं। उनमें से एक है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल जो वर्क करता है वोटिंग सिस्टम के ऊपर। अब दोस्तों आपको मैं यहां पर बता ही देता हूं कि जो हमको डेली रिवार्ड किस चीज के मिलते हैं। तो दोस्तों
जो ये वोटिंग प्रोसेस है, ये वोटिंग कब होगी? वोटिंग तब होगी जब हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट कैसे करेंगे? ट्रस्ट तब करेंगे, ट्रस्ट कैसे करेंगे जब हमको किसी के ऊपर विश्वास होगा। इसीलिए जो हमारा पाई नेटवर्क है, इन्होंने एक सिक्योरिटी सर्कल का फॉर्मेट लेकर आए हैं। जो सिक्योरिटी सर्कल में हम लोगों को ऐड करते हैं, उसका काम है ट्रस्ट ग्राफ बनाना। लेकिन अब सिक्योरिटी सर्कल कैसे बनेंगे? वो तभी बनेंगे जब लोग जुड़ेंगे। इसीलिए जो हम लोगों को जोड़ते हैं और उसकी वजह से एक ट्रस्ट ग्राफ बनाते हैं, एक सिक्योरिटी सर्कल बनाते हैं, जिससे एक ट्रस्ट ग्राफ बनता है जो हेल्प करता है नोड्स को वोटिंग में। इसीलिए जो हमको रिवार्ड मिल रहा है पाई नेटवर्क की तरफ से, जिसको हम माइनिंग के अलावा मिंटिंग कह सकते हैं। मिंटिंग का मतलब हो गया छापना, लेकिन पाई नेटवर्क ने अपने व्हाइट पेपर में यह भी कहा है कि जो ये मिंटिंग है, इसको हमने माइनिंग का नाम दिया है। जो भी 4 रोल्स हैं, उन सबको हमने माइनिंग का नाम दिया है, जो भी वो पाई कलेक्ट कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये पाई कॉइन अगर आप चलाएं तो आप देखेंगे कि आपकी कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन स्पाइक नहीं करेगी। उसका मतलब ये है कि दैट एप्लीकेशन इज जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग। अच्छा, इसमें लोग जो काउंटर आर्गुमेंट देते हैं वो कहते हैं कि हमसे तो वो पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ 1 कॉइन था। 1 कॉइन में जाएं तो आप देखेंगे वो कि वो ये कहते हैं कि एजुकेशनल पैकेजेस जो है ना आप परचेज करें। अब दोस्तों ये इसको 1 कॉइन से कंपेयर कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, 1 कॉइन जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने कैसे लोगों से पैसे लिया, कैसे इतने बड़े सेमिनार्स करके लोगों से पैसा लिया और भाग गए। इन्होंने पाई नेटवर्क ने आपसे 1 रुपया भी लिया। अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसा आर्गुमेंट करते हैं कि पाई नेटवर्क पैसा नहीं ले रहा। तो दोस्तों 1 कॉइन पैसा ले रहा था, तो ये उसको उसके साथ कंपेयर कैसे कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर पाई नेटवर्क बाद में आपसे पैसा ले, तब आप कहना कि पाई नेटवर्क ने पैसा लिया है। अभी पाई नेटवर्क ने जब 1 रुपया नहीं लिया, तो ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसको 1 कॉइन के साथ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और मैं हैरान हूं कि ये जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, इनको किसने डिग्री दी है। कुछ लोगों को यह चीज बुरी लग सकती है, लेकिन दोस्तों यही सच है, क्योंकि इन्होंने ना कोई रिसर्च की है पाई नेटवर्क के ऊपर, ना इनको प्रूफ ऑफ वर्क जो एल्गोरिदम है बिटकॉइन की, उसके अलावा इनको किसी एल्गोरिदम का नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा हैरान हूं, ये कैसे स्टडी करके, क्या स्टडी करके अभी यहां पर इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी आगे देखते हैं। मिलेगा और जब उसकी वर्थ जब मार्केट में लॉन्च होगा और एक्सचेंजेस भी उन्होंने अपनी बनाई हुई थी कि सिर्फ इसी एक्सचेंज पे होगा। कुछ यूजर्स को उन्होंने विड्रॉ करने दिया, उसके बाद 2 हफ्ते बाद वो एक्सचेंज कुछ टाइम बाद जो है ना 2 हफ्तों के मेंटेनेंस पे चली गई और उसके बाद डॉक्टर लूजा जो है ना वाज नेवर सीन अगेन। तो वहां पर भी यही एक नैरेटिव था, ये भी सिमिलर नैरेटिव है। अब आप देखें कि रेफरल से आप और यूजर्स ला रहे हैं, जितने आप यूजर्स लाएंगे वैसे अब दोस्तों इन्होंने यहां पर खुद ही बता दिया कि जो MLM है वो किस तरह काम करता है, कि यहां पर आपको नीचे इतने सारे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इतने सारे लेवल तक आपको पैसा मिलता है, जो कि पाई नेटवर्क में है ही नहीं। अब ये कहेंगे, अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करें तो आप देखेंगे काफी ऐसी एप्स हैं, काफी ऐसी एक्सचेंज है जो आपको नए यूजर को इनवाइट करने के लिए आपको अवार्ड देती है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट लेवल तक देती है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड या 6th, 7th लेवल तक नहीं देती है। वो सिर्फ इसलिए देती है कि जो पैसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना है, वो बल्कि एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने के बजाय लोगों को इंसेंटिव दिया जाए कि वो और लोगों को इनवाइट करे। तो दोस्तों ये कैसे कह सकते हैं कि पाई नेटवर्क एक MLM स्कीम है? इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आगे देखते हैं। होता जाएगा। अब वो एक नंबर है जो आपके मोबाइल फोन में इंक्रीज हो रहा है, जिसको आप बेसिकली कहीं भी जो है ना कैश आउट नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने कहा कि अभी एक नंबर है जिसको हम कैश आउट नहीं कर सकते। सही है, एक नंबर है, क्योंकि ये अभी हमारे जो सर्वर्स हैं, पाई के सर्वर्स में, वहां पर जितना भी हम एक्टिव रहते हैं उस हिसाब से हमारे जो पाई है वो वहां पर हमको एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। सही है, लेकिन विद द प्रॉमिस कि जब ये एक्सचेंज में लिस्ट होगा या जब ये आगे जाएगा तो ये हम मेननेट आएगा, तो ये सभी जो कॉइन्स, जो ये पॉइंट्स कह रहे हैं, वो हमको मिलेंगे। और ये जब मिलेंगे ना, तब ये जो बंदा जो अभी कह रहा है कि ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, ये दिखेगा नहीं और ना ही आगे अपना इंटरव्यू देगा पाई नेटवर्क के ऊपर। ये भी मैं आपको दोस्तों लिख कर देता हूं। आगे देखते हैं कि क्या बोलता है ये। मोनेटाइजेशन पर्सपेक्टिव, अगर एक एप्लीकेशन है उसमें 1 मिलियन यूजर्स हैं, आप मुझे बताएं जो कॉन्स्टेंटली उस एप्लीकेशन को जो है ना डेली बेसिस के ऊपर चेक करें, मुझे आप बताएं कि 1 मिलियन यूजर्स के अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कितना आ सकता है। तो ये वेट करते हैं इस तरह की स्कीम्स जो होती है। अब दोस्तों इन्होंने यहां पर कहा है कि जो पाई नेटवर्क का मेन मोटिव है वो है एड्स से पैसा कमाना। दोस्तों 2 साल हो चुके हैं, आप जानते हैं 13 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और इतने लोगों का जो एक सर्वर की जो कॉस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए हर महीने जो इनका खर्चा है, इनको पता भी नहीं होगा कि कितना खर्चा कर रहे हैं वो। और इनको लगता है कि सिर्फ जो एक एड्स है, इनको अगर पता होगा कि एड्स से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं एक नॉर्मली बात करूं, अगर हर कंट्री का डिफरेंट जो होता है रेट होता है एड्स का पर 1000 व्यूज का, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली $5 भी लेके चलो, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में $1 है पर 1000 व्यूज।
तो अगर मैं 1 मिलियन की भी बात करूं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इनको रेवेन्यू जाएगा, और इनका जो खर्चा है उसे कई कितने ज्यादा गुना है। और 2 साल तक आपको लगता है कि ये वेट करेंगे सिर्फ एड्स के लिए। अगर ये अब एड्स लेकर आ जाएंगे तो हो सकता है आधे से ज्यादा लोग छोड़ दें कि भाई ये स्कैम है। और रही बात एड्स की, तो इन्होंने उसके पहले सर्वे किया था। जो लोग इसमें पाई में पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि पाई नेटवर्क ने एक सर्वे किया था, उसमें लोगों से पूछा था कि हमारी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा लग रही है, तो क्या, क्योंकि उनके पास अभी कोई और फंडिंग नहीं है, तो उन्होंने पूछा था कि क्या हम इसमें एड्स लेकर आ सकते हैं, और उन्होंने पूछा था कि अगर हां तो किस तरह की एड्स। तो पहले 70 to 80% लोगों ने कहा कि हां जी आप एड्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमको ऐसी एड्स नहीं चाहिए जो बार बार हमको तंग करे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक बार एड्स आनी शुरू हुई, लेकिन कई लोगों को उससे प्रॉब्लम यह हुई कि वो कई बारी एड्स की वजह से वो चैटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन एड्स को हटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा मेन मोटिव है कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है उसको बढ़िया करना, ना कि स्पेशली एड्स को मतलब डालना। तो दोस्तों जो ये कह रहे हैं कि ये एड्स के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर ऐसा ही करना होता तो ये कब के शुरू हो जाते। अब दोस्तों आगे देखते हैं लास्ट में क्या कहते हैं ये। एक पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो और ऑडियंस बिल्ड हो, और उसके बाद एड से जो है ना पैसा कमाया जाए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी पूरी वीडियो खत्म हो चुकी है, जिसमें इन्होंने मेनली यही कहा है। आप देख सकते हैं मैंने एक एक चीज की कोशिश की आपको जवाब देने की, फिर भी अगर आपको किसी चीज में डाउट है कि या तो आप खुद स्टडी कर लीजिए स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल के ऊपर, वोटिंग जो मल्टीपल राउंड ऑफ वोटिंग होती है वो कैसे होती है, ट्रस्ट ग्राफ कैसे बिल्ड होता है, और MLM स्कीम या पोंजी स्कीम जो ये पाई नेटवर्क को कह रहे हैं वो क्या होती है, और उसको पाई नेटवर्क के साथ कंपेयर कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए क्या आपको लगता है कि पाई नेटवर्क एक पोंजी स्कीम है। तो दोस्तों मुझे कोई पैसा नहीं मिला है पाई नेटवर्क की तरह से इस वीडियो को बनाने का, लेकिन काफी लोग मैं जानता हूं जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर इसकी वजह से हमको काफी डाउट्स हो रहे हैं। तो उसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और हो सके तो इसको इतना शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ आए कि जो वो कह रहे हैं बिना रिसर्च किए, कि उनको पता लगे कि क्या पाई नेटवर्क क्या चीज है, और आगे फ्यूचर में ये क्या बनेगा जाकर वो भी इनको पता लगेगा। बाद में जब इसकी वैल्यू बनेगी या एक अच्छा सक्सेस होगा तब ये लोग कोई नहीं सामने आएगा। अगर इनकी बात सच हो जाए तो जोर जोर से बोलेंगे कि हमने कहा था, लेकिन अगर ये बात गलत निकली इनमें से कोई सामने नहीं आएगा। और मैं कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो ये अपने आप को सिक्योरिटी लेवल एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो मुझे हैरानी हो रही है ये सोचकर कि इनको सच में जो ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिग्री किसने दी। हो सकता है ये अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन जहां पर इनको नॉलेज नहीं है, ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है, आप क्यों अपनी टांग घुसा रहे हैं बिना रिसर्च किए। या तो अच्छे से रिसर्च कीजिए या फिर चुप रहिए और ना बोलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो दोस्तों जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।